नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खुल गया। राणा सांगा को गद्दार कहें। देश प्रदेश भर में एक बार फिर से अगर हम बात करें, चाहे आगरा हो चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्यों ना हो, आगरा में करणी सेना ने तलवारें लहराकर विरोध प्रदर्शन किए। पुलिस के भी विरोध प्रदर्शन किया गया जब उन्हें रोका गया। आज लखनऊ में हजरतगंज में विरोध प्रदर्शन किया क्षत्रिय महासभा ने। उनके कई बड़े नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए और यहाँ पर अखिलेश यादव का और रामजी लाल सुमन का पुतला फूका गया। उनको इको गार्डन में ले जाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को सदन में गद्दार कहा था, उसके बाद सही मानो उन पर आफत ही आ गई। अखिलेश ने ये तक बयान कह दिया, करणी सेना भाजपा की ही सेना है। हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है, यानी कि राजधानी लखनऊ के बीच में, हम उनसे जानते किस तरीके से देखती है कि क्षत्रिय महासभा और करणी सेना जिस हिसाब से रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ाती जा रही है, उसको क्या करें, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह तक कहा करणी सेना भाजपा की सेना है। देखिए, ये तो कहना अतिशयोक्ति होगी कि हम किसी भी सेना के हम व्यक्तिगत स्वयं विरोधी हूँ कि सेना भारत के पास एक ही है। अगर दूसरी नंबर 2 की कहीं सेना बनती है तो ये सेना, मेरे जैसा आदमी तो सेना इसको नहीं कह सकता, ये गिरोह जरूर हो सकता है। गिरोह के रूप में मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ये गिरोह है। उसको ये लगता है कि राणा सागा से उसका कोई लेना देना नहीं। राणा सागा के इशूज पर, उनके नाम पर इसको ये लगता है कि मैं अपने पूरे कौम को इकट्ठा करके एक अपने को समाज में शक्तिशाली संगठन के रूप में परसू कर दूं, ताकि बिरादरी के नाम पर लोग आसानी से हमको उपलब्ध हो जाएंगे, हमारे पास संख्या बल हो जाएगी। आज जब संख्या बल होगी तो आने वाला कल में इसका मैं मार्केटिंग करता रहूँगा और इसका जो है व्यवस्था का अर्जन करता रहूँगा। अब रह गया सवाल कि सुमन ने, मैं बार बार आप लोगों के चैनल पर कहा, मैं नहीं कहता कि सुमन जी ने राणा सागा को जो कहा वो गलत था या सही था। राणा सागा को देश की पार्लियामेंट में राणा सागा पर जो सुमन ने टिप्पणी की थी, वहाँ तो लोकसभा अध्यक्ष था, वहाँ राज्यसभा अध्यक्ष था, वहाँ भारत सरकार की सारी मंत्री थे, उस हाउस में गृह मंत्री था, उसी हाउस में प्रधानमंत्री था। आज जब राणा सागा पर सवाल उठा, तमाम उसमें शिक्षा इतिहासविद बैठे हुए हैं, तमाम उसमें इतिहास शोधक बैठे हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि जिसको राणा सागा को लगता है कि राणा सागा पर सुमन ने भावनात्मक हमला करके एक कौम को मताहत किया है, तो उसका प्रमाण पत्र वही पुष्टि कर देना चाहिए कि राणा सागा पर जो सुमन जी ने आरोप लगाया है, यह आरोप गलत है। अब आप उसमें आप इंटरनेशनल अगर हिस्ट्री का आप अवलोकन करें, देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल हिस्ट्री का जब आप अवलोकन करेंगी तो इसमें सबसे अच्छा नज़ीर बाबरनामा से लिया जाएगा। बाबरनामा से सबसे अच्छा नज़ीर बाबरनामा से लिया जाएगा अगर इंटरनेशनल इतिहास देखते हैं। जो आज करणी सेना ने जो आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, तो ये वो अगर शांति प्रिय तरीके से, कोई भी है किसी की भावना आहत हुई हैं, अगर शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर वो कोई भी हो भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश में, अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ लेंगे। कोई भी सख्त से सख्त कदम उठाया जाए जब इस तरीके से विरोध प्रदर्शन, अभी तक के विरोध प्रदर्शन हुए और कोई कदम नहीं उठाया गया। आप हिंदुस्तान की पूरी सियासत, डेमोक्रेसी 1950 से लेकर के 1952 से लेकर के आज तक, यानी 2025 में कोई ऐसा प्रदर्शन का नाम बताइए देश के अंदर जिसमें तलवार और बल्लम का प्रदर्शन हुआ हो। पूरे हिंदुस्तान की सियासत में
अब रह गया सवाल कि अब चुनौती कैसे मिल रही है, ये तो आप जाने, आपकी का व्यवस्था जाने, आपका सिस्टम जाने, आपकी क्षमता जाने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने, और आपका इकबाल जानता है कि आपने क्या किया। मैं उसके भी बारे में नहीं कहता। मैं एक बात आप निवेदन करता हूं कि अगर राणा सागा को लेकर के एक महान कौम जो राज्य का और उस कौम का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है, इस देश में सर्वाधिक राजा एक ही कौम से आते थे। सवाल इस बात का भी है कि राजाओं का हम अपमान नहीं करना चाहते, राजाओं के मर्यादा से मैं खेलना नहीं चाहता। हम एक बात को जरूर कहते हैं कि अगर कहीं किसी को ये लगता हो कि सुमन ने भावनात्मक राणा सागा पर हमला करके ठाकुरों का अपमान किया है, ठाकुरों के भावनाओं पर हमला किया है, ठाकुरों के वजूद को चुनौती दिया है, तो भैया ये पुष्टि कर दो ना। ये पढ़ा लिखा, ये पार्लियामेंट का सवाल है, ये पार्लियामेंट संसदीय प्रणाली के परिधि का सवाल है, तो इसको सड़क पर क्यों लाते हो? वही पार्लियामेंट हाउस में सारे सिस्टम हैं, सारे इतिहास विद है, तो वही प्रमाणित कर दो ना। वही प्रमाणित कर दो, यानी कि जो रामजी लाल सुमन ने राणा सागा को गद्दार कहा, उसको जो पार्लियामेंट में ही कहा, सदन में कहा, वही प्रमाणित कर देना चाहिए सही था या गलत, सड़क तक क्यों आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से कर देना चाहिए। अभी माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था, बयान कर दिया है कि जब रामजी लाल सुमन ने माफ़ी मांग ली है और सदन से उस विषय को हटा दिया गया है, तो इस तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन राणा सागा इस देश के महापुरुष थे, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लड़ा और अपने राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ा था, संघर्ष किया था। एक आंख नहीं, की बातें इतनी हम कर रहे हैं, प्रेजेंट पे ध्यान दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है प्रदेश भर में, वही बोल। तब वो क्या, अगर उनके कहने का जो उन्होंने कहा और किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो निश्चित रूप से अगर शांति तरीके से अगर प्रदर्शन या धरना देते हैं, उसके लिए सभी को भारत में सभी को अपने विरोध करने का अधिकार है, तो करना चाहिए। वो करा जा रहा है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई भी आगरा में तलवारें लहराई गई, किसी के ऊपर मारा आ रहा थोड़ी ना, वो तो अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। ऐसा प्रदर्शन करना अलग, शांति पे आप जाए कुछ भी दिखाइए खाइए, लेकिन किसी को पर हमला करना, किसी की संपत्ति, सरकारी संपत्ति को तोड़ना, वो अपराध में आता है, वो अराजकता होती है। तलवारें लहराना अपराध में नहीं आता, वो नहीं आता। हम अगर प्रदर्शन करते हैं, हम चाहे सीना तान के करें, बल्लम लेके करें, कुछ भी करके करें, वो कोई वो हो नहीं। हम घटना हो जाती, मान लो कैसे हो, जब किसी अगर होगी तो सख्त कार्रवाई होगी, ये सरकार करेगी। यानी कि तलवार और बल्लम लहराकर आगरा में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, वो विरोध प्रदर्शन जायज था इनके हिसाब से। वो शांति वाला प्रदर्शन नहीं था, वो डराने वाला प्रदर्शन था, वो जनता में भय पैदा करने वाला प्रदर्शन था। आप ये बताइए, इस तरह से कोई AK-56 आके लहरा के प्रदर्शन करे, AK-47 लेके प्रदर्शन करे और तलवार लेके चला रहे हैं, तो वो जो है डराने वाला नहीं है, तो है क्या ये? आप ये बताइए, बल्लम लेके, तलवार लेके ये प्रदर्शन तो जनता में भय की स्थिति पैदा करना है, उनको डराने का ये हथियार है कि अगर आप बोलोगे, कोई अगर कुछ और कहेगा तो इसी तलवार से काट डालूंगा, मार डालूंगा, ये कहने का तात्पर्य, ये दिखावा था। आखिर पहले तो कहे थे ना कि वहां पहुंच के जूता मारूंगा, पकड़ के जो है थूकूंगा, उनको चटवाऊंगा। ये कौन बोला था? कौन लोग थे वो? ये कौन लोग बोले थे भाई? इस पे भी तो गौर करना चाहिए, कौन थे वो? ये डरवाने वाली बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो कहोगे कि हम जो है उनको जूतों से मारेंगे, उनको थूक कर चटाएंगे। अरे सामंतवादी प्रथा आज भी चली आ रही, अब तो लोकतंत्र से देश चल रहा है, कानून से देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। क्या यही राम राज्य है जहाँ थूक के चटाने की बात हो? आप बता दीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी हैं, संत हैं, महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में तलवार लेके अगर कोई भाज रहा है तो आप बताइए, आपकी सरकार न रहे, कोई AK-47 AK-56 लेके लहरावे बिना लाइसेंस का। ये लाइसेंस लिया तलवारों का,
ये तलवारों का लाइसेंस लिए एक हैं। तरीके आप से बताइए, हाँ। ये कोई बात हुई? तलवार से भी अगर आप दिखा रहे हैं तो एक तरह का जनता में भय उत्पन्न कर रहे हैं, जनता को डराने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहते करनी सेना नहीं है, भाजपा की सेना है। देखिए, अखिलेश यादव जी अपने विचार से बोले हैं, अखिलेश यादव जी बोले हैं, वो अपने समझ से बोले हैं, उनके समझ में होगा जो वो बोल रहे हैं, लेकिन जनता क्या बोल रही है, जनता क्या देख रही है, उस पर जाइए। अखिलेश यादव जी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बोले हैं, लेकिन जनता क्या बोल रही है? क्या जनता के सामने आप तलवार लेके लहराएंगे? अरे तलवार तो दुश्मनों के सामने लहराई जाती है कि आओगे तो काट डालूंगा, हमारे सामने पड़ोगे तो काट डालूंगा। अरे भाई, आप अपने देश में ही रामजी लाल सुमन हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है ना, इसी देश के पैदा हुए, सनातनी भी है, अन्य लोग भी सनातनी हैं। तो क्या आप सनातनी सेना लेके और क्षत्रिय सेना लेके और कर्णी सेना लेके किसी को डराने धमकाने का काम करेंगे? क्या राम राज्य यही है? राम राज्य में ऐसे होता था? क्या राम राज्य में ऐसा ही होता था? यही करनी सेना है। देखिए, करनी सेना का मतलब ये नहीं है कि अपराध फैलाना या किसी को मारना और काटना। सबसे पहले मैं इस महाशय से ये पूछना चाहूँगा कि लालजी सुमन एक रामजी लाल सुमन जो सपा के नेता हैं, वो जनता के द्वारा चुन के गए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और इस तरीके से हमारे एक आदरणीय महान योद्धा जो अपने शरीर पे 80 घाव लेने के बाद भी देश के लिए लड़ा, उसको एक एसी कमरे में बैठ के अभद्र भाषा बोल के उस देश में अभी है कैसे वो आदमी? उस आदमी को तुरंत गद्दार घोषित करके सरकार को बाहर निकलना चाहिए। और करनी सेना यदि कोई तोड़ फोड़ कर रही है, किसी के जान मान ले रही है, उसके ऊपर भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये 2 दिन के नेता एक एसी रूम में बैठ के और इतने महापुरुष जो घाटियों में लड़ते रहे हैं, घाव खाते रहे हैं और विदेशियों को भगाते रहे, उनके ऊपर ऐसे अभद्र भाषा बोल रहे हैं। और उनके जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश जी, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं करेगा कोई पार्टी का, अगर कुछ भी होता है उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर गलत बोल रहा है तो नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे गलत। अखिलेश यादव ने कहा था जब इतिहास के पन्ने भाजपा पलट रही थी, रामजी लाल सुमन ने पलट दिया, तो क्या गलत हुआ? नहीं, रामजी लाल सुमन ने पलटा, ठीक है, आप बताइए, लेकिन आप उतने महान व्यक्तित्व को कैसे गद्दार कर सकते हैं? वो किसी एक कौम से नहीं है, उन्होंने पूरे देश के लिए लड़ा था। आज के छोटे मोटे नेता जो जातिवाद फैलाए हैं, अगर वही राणा संघा जातिगत लड़ाई लड़े होते तो आज ये संख्या नहीं होती कि लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना अधिकार। आज वो भी राणा संघा सोचे होते तो शायद खाली राणा संघा की ही संतानें होती, लेकिन राणा संघा ने पूरे हिंदुस्तान को अपना संतान समझा और पूरे हिंदुस्तान को वो किया। और आज के छोटे भैया नेता जो हैं घर घर जो है जातिवाद फैला रहे हैं, घर घर जातिवाद फैला रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि राणा सांघा पर जिसने रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी की गद्दार का, उन्हीं को गद्दार कह के देश से बाहर करना चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश की जो हालात है वो बहुत ख़राब हो चुकी। आपने देखा हुआ एक किसान आंदोलन हो रहा था, पंजाब से जब सिख लोग आए थे, किसान अपनी मांग कर रहे थे, तो दिल्ली में बैरिकेडिंग को लगा दिया गया था, कीलें गाड़ दी गई थी, वहाँ कांटे बिछा दिए गए थे। कोई सिख भाई तलवार नहीं लहरा सकता था, उन पर आंसू गैस की गोलियां मारी जा रही थी, रबड़ की गोलियां मारी जा रही थी। आज ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतना बड़ा तलवारबाजी हो रही, तलवार लहराए जा रहे। अगर यही तलवार किसी मुसलमान ने अगर लहराया होता तब तक बुलडोजर चल जाता, या तो उसको गोली मार दी गई। क्या कहना चाहेंगे, किसी मुसलमान ने लहराया होता तब तक बुलडोजर और गोलियां चल गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मुस्लिम भाई पे अगर बुलडोजर चला है वो संवैधानिक तरीके से चला है। अगर उन्हें वो गलत नहीं है तलवारें लहराना है। पूरे आगरा में अगर बल्लम तलवार लहराया जा रहा है, डर का माहौल। ठीक है, देखिए, आज तलवार लहरा रहे हैं, कल तलवार का क्या लाइसेंस है? अभी आम आदमी अभी तलवार लेके निकल जाए। एक सेकंड अभी तलवार एक मिनट, आप हमारे सुनिए। जिस तरीके से राणा सांघा जी पे ये रामलाल सुमन जी ने अभद्र शब्द कहा, या औरंगजेब को लेके अब्बू आजमी ने बयान दिए, तो क्या यह शोभा देते? विपक्ष का काम होता है बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पे नहीं एक बार बोलते तो बोलने ही नहीं देते। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे नहीं बोलते हैं, उनकी पत्नी पर टिप्पणी नहीं करते हैं? क्या वो लोग भूल जाते हैं? अगर हम समाजवादी लोग जाए तो उनको औकात याद दिला दे, लेकिन जो तलवार लहरा के अपना परिचय देना चाह रहे देश में, बहुत घिनौना हरकत देश की जनता समझ रही। ये सिर्फ अपना संगठन का भौकाल दिखा रहे हैं, अपने संगठन का सिर्फ वो एक मुसलमानों को डर दिखाने का, मुसलमानों का डर दिखाने, अपनी संगठनों का भौकाल दिखा रही है।
क्षत्रियों का सम्मान है तलवार, क्षत्रियों का सम्मान है इतिहास, और जो सम्मान पे आघात करेगा और तलवार नहीं सूली पे चढ़ जाएगा। क्षत्रियों रणबांकुरों का सम्मान पे जो आघात करेगा वो सूली पे चढ़ जाएगा। वो हम नहीं चढ़ाएंगे, ये समाज चढ़ाएगा, हिंदुस्तान चढ़ाएगा। ये समाज चढ़ाएगा, हिंदुस्तान चढ़ाएगा उसको सूली पर। आप ये बताइए कि देश संविधान से चलेगा कि करणी सेना से चलेगा? अगर समाज में इतना दम था तो रामजी लाल सुमन राज्यसभा के सदन में बोले थे, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी बैठे थे जो सभापति महोदय थे, और तमाम इनके वंशज वहाँ बैठे हुए थे, राज्यसभा सदस्य बैठे थे। क्यों नहीं वहाँ जो है ललकार के बोले और वहाँ जो है उनके ऊपर बताए कि नहीं ये गलत है? आप बताइए, उन्हें जेल भेजना चाहिए था, उनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं हुआ? ये केवल रोड पे हो रहा है, यानी अपने बाहुबल का दिखावा हो रहा है, स्टंट दिखा रहे हैं कि हम बहुत रणबांकुरे हैं, और अपनी एक जो है दिखा के रणबांकुरों की एक जो है जमात पैदा कर रहे हैं। कल हाँ एक जमात पैदा कर रहे हैं कि हम जो है सरकार को दिखा रहे हैं कि हमको भी राज्यसभा भेजो, राज्यसभा भेजो, हमको भी एमपी चुनाव लड़ाओ। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई नहीं है। सब वही बस लोकसभा पहुंचना चाहते हैं, राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। अगर सम्मान की लड़ाई होती तो शांति से कहते कि रामजी लाल सुमन गलत बोले हैं, रामजी लाल सुमन को आत्मग्लानि करनी चाहिए, बोल के चुप्पी साध गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूंकि अगर जिसके पास बल होता है वो सहता है, कुछ कोई बोल देता तो शांति से चला जाता है कि चलो यार कह दिया। लेकिन ये लोग क्या है, अब वो बल नहीं है, लेकिन वो बल का प्रदर्शन, वो स्टंट दिखा रहे हैं कि मार डालूंगा, काट डालूंगा, जूता मारूंगा, थूक कर चटाऊंगा। ये कौन सी भाषा थी? कर चटाऊंगा, मारूंगा, काटूंगा। भाई साहब का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में जाना चाहते हैं करणी सेना, महाक्षत्रिय सभा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जरूर है वो अपने जो करणी सेना है तो स्वाभिमान का प्रतीक उनका तलवार है, थोड़ा ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम संगठित हैं, एकता है, इसलिए। और लेकिन उनको लालजी सुमन को निश्चित रूप से नहीं बोलना चाहिए एक महापुरुष के बारे में। वो जो जब उन्होंने राणा सांगा पर बोला, उससे सनातन समाज, हिंदू समाज काफ़ी गर्वित है, दुखी है कि ये नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये सेना को भी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना, शांति प्रिय तरीके से करे, उसके लिए उनको करे। अच्छा, अखिलेश यादव ने, मेरा सवाल तो सुनते जाएं, सवाल तो सुनिए अब हमारा। अखिलेश यादव ने ये कहा रामजी लाल सुमन के साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार योगी सरकार होगी। नहीं, ऐसा हाँ निश्चित, अगर उनके ऊपर कुछ हमला हो जाता है, अगर कुछ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने उनके आवास पर पूरी व्यवस्था बना रखी है। उनके पर कोई आना नहीं चाहिए। आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांति तरीके से करिए, उसके लिए स्वागत है। आपको स्वतंत्र भारत में, उत्तर प्रदेश में आप अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। उन्होंने गलत बोला था, वो कहा। अगर किसी ने सुमन जी पर अगर कोई तरह से घटना करने की कोशिश करे, उसके साथ चुके हैं, हमला किया तो अब करेंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और उसके साथ उत्तर प्रदेश के जो भी IPC CP होंगे उस धारा में उनको अरेस्ट किया जाएगा। उस धारा में अरेस्ट किया जाएगा। रामजी लाल सुमन का घर को छावनी में बदल दिया, भारी पल में पुलिस तैनात है, फोर्सेस तैनात है। भावना आहत हुई है राणा सांगा को लेके, मगर हमारी तो इंडिया गठबंधन की तब भावनाएं आहत हुई थी। तब आप कहाँ थे जब देश का गृह मंत्री लोकसभा में कहता है कि क्या अंबेडकर लगा रखा है? जब हमारे संविधान रचयिता का अपमान किया था तब हमारी भी भावनाएं आहत हुई थी। हम तो कहते हैं अमित शाह माफ़ी मांग ले। मैं चूँकि कांग्रेस का हूँ फिर भी सापा से कहूँगा, ये जो सांसद है आगरा के जो दलित समाज से आते हैं, रामजी लाल सुमन, उनसे मैं कहूँगा कि इन्होंने हमारी बात मानी है, आप हम लोगों की बात मानिए और माफ़ी मांग लीजिए। मगर क्या ये गृह मंत्री माफ़ी मांगेगा? अब आई तलवार की बात। तलवार का लाइसेंस होने का ये मतलब नहीं है। पहली बात तो तलवार का लाइसेंस होता नहीं। अगर तलवार का लाइसेंस भी होगा तो आप उसे बदन में लेकर चलेंगे और तलवार लटकती रहेगी। जब उसकी ज़रूरत पड़े, आप पे कोई अटैक कर रहा है, तब आप हथियार को हिलाओगे तो ये कानून के विरुद्ध है। और रिवॉल्वर हो या तलवार हो, मैं सिख परिवार से आता हूँ और हमारे यहाँ सिखों को पहले बड़ी तलवार रखने की इजाज़त थी। अब हमें छोटी सी तलवार रखने दी, फिर ये कहा गया नहीं, गले में आप तलवार का एक हिस्सा छोटा सा बना के तलवार छोटी सी आप लगा लीजिए।
मगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चलती है, इतनी बड़ी तलवार। मगर बड़ी तलवार की हम लोगों से सिर्फ इजाज़त छीन ली गई। तो यह मुसलमान कोई भी इस तरीके का जब उन लोगों का धार्मिक प्रोग्राम होता है जिसमें वो तलवारें लेके चलते हैं, तो जब आज इनको इजाज़त हो गई है करनी सेना वालों को, तो मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों इजाज़त नहीं दी गई थी। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लहरा रहे थे, जिसने विरोध, पुलिस वालों ने जब विरोध किया तो उनको भी, उनके खिलाफ भी किया। मेरी बात तो सुनिए, इजाज़त नहीं दी गई। जब वो तलवार लेके आए तब क्या आपने उन पर कानूनी कार्रवाई की? मान लीजिए इजाज़त नहीं दी, वो तो लेके आए अपनी तरफ से, उन्होंने तो गैर कानूनी काम किया। क्या कानून ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? उन्हें चिन्हित करके उन्हें उन पे FIR दर्ज की? नहीं, एक आपने हल्की सी धमकी दी और हट जा तलवारें हटा लो। तो आप दोहरा चरित्र थोड़ी रख सकते हो। या फिर आप भी लहराओ या हमको भी लहराने दो। आप कहते हो लहरा रहे तो मार तो नहीं देगा, हम भी लहरा लेंगे, मारेंगे नहीं। तो आपको एक सामान्य स्वभाव रखना, कानून रखना चाहिए। ये नहीं इस जाति के लिए अलग, इस जाति के लिए अलग। जातिवाद अब कानून जातिवाद है। जातिवाद कानून क्या बनेगा? नहीं, देखिए, जातिवाद कानून तो बहुत पहले से राजनीतिक पार्टियां छेड़ रखी है। जात के ही नाम पे क्षेत्रीय पार्टियां राजनीति करती हैं। जात के नाम पे ही देश को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज और हिंदुस्तान और राष्ट्र के विकास की बात करती है। अगर इन लोगों में दम है तो क्यों नहीं मुद्दे की बात संसद में करते हैं? क्यों नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं? क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? क्या आन पड़ी है कि रणबांकुरों को जो इतिहास के पन्नों में लिखित है कि देश के लिए आहुति दी है, उन पर टिप्पणी करने की जरूरत पड़ गई? क्या यह जात का और देश का अपमान है और तोड़ने की रणनीति है कि क्या विरोध करना जात की राजनीति है? अगर आप गलत किए हैं तो उसका विरोध हो रहा है, तो यह जात की राजनीति नहीं। कौन अधिकार दिया टिप्पणी करने का? अच्छा, कौन अधिकार दिया टिप्पणी करने का? जब पूरी सदन में टिप्पणी कर तब क्यों नहीं आवाज उठाएगी? सवाल एक ये भी तो उठता, जब पूरे भरे सदन में ये सब कहा गया तो क्यों नहीं उस पर तुरंत ही विरोध हुआ? बाद में जमीनों पर उतर कर ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, सम्मान हट हुआ है आपका सम्मान, ईगो पे लगी है आपकी बात, शांति से करें। पुतले फूके जा रहे हैं 10-90 से PM आवास के सामने तक के आगे, जो कभी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री आवास के सामने जो कभी नहीं हुआ, आगरा में जिस तरीके से हुआ, आम जनता में डर होगा कि नहीं? ये क्या हो रहा है? देखिए, ये आज से नहीं, ये सदियों से रहा है कि शक्ति की पूजा हुई है। ठीक है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपका कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर किसी आक्रांता ने अगर आक्रमण किया है, शासन किया है, तो शक्ति के आधार पे आक्रमण किया है और शासन किया है। और आज अगर हमारे पूर्वजों का अपमान हो रहा है, अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम भी घर में बैठ जाएंगे। अगर हमारे पास शक्ति है तो उसको हम विरोध करेंगे, और उस शक्ति से विरोध करेंगे तब भी हमारा सम्मान बचेगा। तो वह समाज, वह रणबांकुरों के सम्मान में शक्ति प्रदर्शन है कि तुम अपमान नहीं कर पाओगे। जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्र के लिए लड़े हैं, उनका अपमान नहीं करने देंगे। विदेशी आक्रांताओं ने जब भी आया है तो ऐसे ही देश के गद्दारों को साथ लेकर देश पे शासन किया है। और आज भी ऐसे गद्दार इस देश में पड़े हुए हैं कि अपने देश के और देश के लिए लड़ने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं। और ऐसे लोग फिर जब अपने पे पड़ती है तो जाति का रोना रोते हैं। तो जाति का रोना रोते हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा कि रामजी लाल सुमन के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार योगी सरकार। अरे, बोलने के लिए जोगी सरकार कही थी क्या कि तुम टिप्पणी करो रणबांकुरों पे? क्या जोगी सरकार ने कही थी क्या तुम अपमान करो रणबांकुरों की? उस समय आप कहाँ थे अखिलेश जी जब ये टिप्पणी कर रहे थे? आपने खड़े होकर भरे सदन में क्यों नहीं कहा कि सुमन जी आप गलत बोल रहे हैं? सत्ता पक्ष ने क्यों नहीं कह दिया खड़े होकर? सत्ता पक्ष, देखिए, हर चीज की एक मर्यादा होती है। हो सकता है कि उस मर्यादा के खिलाफ वो लोग नहीं जाना चाहते। और हम ये चाहे करड़ी सेना हो, चाहे हमारे हिंदू सनातन लोग हो, इसका अपमान नहीं सहेंगे, इसलिए कि हमको राजनीति नहीं चाहिए। और जो कह रहे हैं राज्यसभा और विधान परिषद, या लोग सनातन का पूजा करते, देश का पूजा करते, ये राज्यसभा विधानसभा जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपना सम्मान वापस, अपना सम्मान बचाना चाहते हैं, राष्ट्र को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ना कि कोई हमारे आकर राष्ट्र को और रणबांकुरों का अपमान करके चला जाए। ये मैं नहीं और समाज नहीं सहेगा।
कोई भी हमारे रणबांकुरों का या जो भी उनका सम्मान नहीं करता ये नहीं सहेगा। हालांकि राणा सांघा को लेकर रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके की टिप्पणी की उसके बाद से ही लखनऊ हो चाहे वो आगरा हो, हर तरफ विरोध प्रदर्शन प्रदेश और देश भर में लगातार चलता ही आ रहा है। मानो उन्होंने कोई आफत ही कर दी सदन में बयान देकर। खैर हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने न्यूज़ के साथ कैमरा पर्सन अजय, मैं उंजला, लखनऊ।